श्री महाकाल। जय गुरुदेव, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। क्या आप जानते हैं, पुराणों में लक्ष्मी जी का स्थान, जिसे हम आपसे पुराण की बात कर रहे हैं, चाहे विष्णु पुराण की बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। पुराणों में लक्ष्मी जी का स्थान विष्णु भगवान के हृदय में और उनके चरणों में दी गई है। क्यों पता है आप लोग को? चलिए मैं बताती हूँ। इसका भाव एक ही होता है। इसका भाव एक ही होता है कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है। चरण सेवा, जिसे हम आप चरण सेवा बोलते हैं, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। चरण सेवा के द्वारा वे संसार को यह संदेश देती है, चरण सेवा संसार के मुताबिक यह संदेश देती है, चरणों का आश्रय लेने वाले को ही अपनी कृपा बरसाती है। अगर हम आप भगवान को पूजते हैं तो उनके चरण में रहने की कोशिश करेंगे तो उनकी दया दृष्टि हमेशा हमारे आप के ऊपर बने रहेंगे। नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज के डेट में क्या है, अगर थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना तो हम आप ऊपर कोशिश करते हैं उठने की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जैसे ही हम आप सुनते हैं कि आकाश आकाश ही रहेगा और पाताल पाताल ही रहेगा, उसी प्रकार हम आप इंसान हो तो इंसान ही रहो तो अच्छा है। भगवान बनने का कोशिश मत करो। अब भगवान है, चाहे ईश्वर है या कान्हा है या त्रिदेव है, उनको वही रहने दो तो भी अच्छा है। लेकिन आज के डेट में हमारे आप को क्या है, जिसे हम आप ईगो बोलते हैं, घमंड भी बोलते हैं। आपको पता है, कोई भी भगवान को सबसे पहले जो पूजने जाते हैं या पूजा करते हैं तो उसको तन मन धन, तीन चीज, जिसे हम आप तन मन धन बोलते हैं, तीनों चीज को त्यागना पड़ता है। तब जाके भगवान को वो प्राप्त करता है, ऐसे नहीं करता। जिस इंसान के अंदर ये तीन चीज है वो भगवान को कभी प्राप्त भी नहीं कर सकता। ये कन्फर्म बात है। क्योंकि जब ये तीन चीज आपके अंदर रहेंगे तो नॉर्मली बात है, आप माया के जाल में हो, प्लस पॉइंट सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए भगवान को सेवा करने के लिए ये तीन चीज इंसान को करना पड़ता है। ये बात भी कंफर्म है, भगवान को पूजने से बहुत तकलीफ होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन हाँ, ये बात भी मैं बता रही हूँ,
जो वो चीज़ पार कर लिया ना, तो उसका मैं गारंटी लेती हूँ। सोचो आपने बहुत कुछ पा लिया। क्यों बता? हम आप दुख और सुख के पीछे भागती हो ना, सबसे पहले तो हमारे आपके अंदर ये चीज़ रहेगा ही नहीं। दोनों चीज़ आपको बराबर दिखेगी। अब मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो दूसरे के ऊपर नहीं बनाती हूँ, प्रत्यक्ष में मैं हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरे की नहीं। तो कहावत भी है, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी है। और इतना तो आप लोग भी जानते हैं, तपने का कारण क्या है उसका भी मैं उदाहरण देती हूँ। स्वर्ण तो आप सुनी होगी, जितना तपता है उतना कुंदन बनता है। तो हमारे आप के ऊपर जितना भी भगवान कष्ट देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, उतना ही हम कुंदन बन रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, कोई भी इंसान हमें ये बोल दे जो भगवान को कभी भी हम धन्यवाद के पात्र समझते हैं? नहीं समझते। क्यों बताओ? उसका कारण क्या है? पानी हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हवा हुआ तो क्यों नहीं हुआ। भगवान को कभी हम आप अच्छा बोल ही नहीं सकते। आप गौर से सोचना ये बात को। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाले जो भी करता है हमारे आपके भले के लिए ही करता है। गलत वो कभी कर ही नहीं सकता। इसका उदाहरण देती हूँ, माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचता। चाहे वो बच्चे दिन रात अपनी माँ को कुआदर करे, कुभद्र बोले, लेकिन उसके बावजूद ही माँ का वो दिल है जो बद्दुआ नहीं दे सकता अपने बच्चे को। मेरी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, इसलिए यहीं पे बात हम ख़त्म करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव। मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, तब बात आप लोग को समझ में आएगी, वैसे नहीं आ सकती। जय श्री महाकाल।